इंडिया ने अपने सी प्लेन पर काम शुरू कर दिया है। उत्तम AESA रडार प्रेप्ड है LCA तेजस के साथ इंटीग्रेशन के लिए। इंडियन एयरफोर्स ने ब्रिटिश एडवांस्ड हॉक एयरक्राफ्ट रिजेक्ट कर दिया है। डैमेज्ड C-130J एयरक्राफ्ट हिंडन एयरबेस में वापस आ गया है रिपेयर्स के लिए और ये बहुत जल्द ऑपरेशनल हो जाएगा। BEL ने कहा कि LRSAM और आकाश मिसाइल की ऑर्डर बुक $2 बिलियन की है। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ने चुपचाप अपना सी प्लेन बिल्ड करने के ऊपर काम शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ओन्ड HAL ने लीड ली है मल्टी रोल DO-228 एयरक्राफ्ट के अराउंड एम्फीबियन एयरक्राफ्ट डिजाइन और डेवलप करने के लिए, जिसे कि ट्रांसपोर्ट फ्लीट की बैकबोन कंसिडर किया जाता है। HAL ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है ऐसे एक एयरक्राफ्ट की डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप ढूंढने के लिए। RFI में कहा गया है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में HAL डिजाइन और डेवलप करना चाहता है HAL बिल्ट DO-228 एयरक्राफ्ट के सी प्लेन वर्जन को। HAL और TAD कानपुर इंफॉर्मेशन इनवाइट करता है सिर्फ रेप्यूटेड डिजाइन एजेंसीज या मैन्युफैक्चरर से कंसल्टेंसी या पार्टनर करने के लिए इस एयरक्राफ्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट में। 100 से ज्यादा DO-228 एयरक्राफ्ट की फ्लीट फ्लाई कर रही है इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड में। HAL इस एयरक्राफ्ट के सिविलियन वर्जन को इस साल के अंत तक अनवील करेगा। उत्तम एक मल्टी मोड सॉलिड स्टेट एक्टिव फेज्ड एरे रडार है जिसे LRDE ने इंडिजिनसली डेवलप किया है। इसने एक्सटेंसिव ग्राउंड ट्रायल्स, हाई राइज रूफटॉप टेस्टिंग से लेके हेलीकॉप्टर के ऊपर डेमो माउंट कंप्लीट कर लिया है और अब इसे LCA तेजस के साथ इंटीग्रेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। सारे मल्टीपल मोड्स के लिए सॉफ्टवेयर कोडिंग कंप्लीट हो गई है और बहुत जल्द LRDE सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करने की प्रोसेस को शुरू कर देगी रडार को मल्टीपल मोड पर काम करने के लिए अलाउ करने के लिए। 3 सेमी असेंबल्ड उत्तम AESA रडार डिजाइन और बिल्ड किए गए थे डेवलपमेंट और ग्राउंड ट्रायल्स के लिए। जल्दी ही LRDE 3 और रडार्स डेवलप करेगा। डेवलपमेंट को तेज करने के लिए LRDE LCA तेजस के साथ इंटीग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले रडार को बाकी के मिशन सूट के साथ इंटीग्रेट करना शुरू करेगी। उत्तम AESA रडार के पास 150 किलोमीटर तक टारगेट डिटेक्शन कैपेबिलिटी है और ये मिसाइल फायर करने की एक्यूरेसी के साथ 6 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि वो ब्रिटिश एडवांस्ड हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए एक्विजिशन रिक्वेस्ट नहीं करेगी। ये डिसीजन उसके बाद आया है जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सर्विस को कहा था कि वो एयरक्राफ्ट को रिक्वेस्ट ना करे। उसके बाद जब ये इल्जाम लगे थे कि रोल्स रॉयस ने HAL के ऑफिशियल्स को रिश्वत दी थी 2005 और 2009 के बीच इंजन्स के ऑर्डर सिक्योर करने के लिए ब्रिटिश हॉक 132 एडवांस्ड जेट ट्रेनर्स के लिए, जो कि इंडियन एयरफोर्स को दिए जाने थे। एक सीनियर IAF ऑफिशियल ने कहा कि हम कोई भी फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं करेंगे HAL को एडवांस्ड हॉक के लिए और ये प्रोग्राम ऑफिशियली शेल्व्ड हो जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं चाहती कि टेंटेड रोल्स रॉयस को इंजन्स के और ऑर्डर मिले एडवांस्ड हॉक प्रोग्राम के लिए। IAF की कोई इंटेंशन नहीं है एडवांस्ड हॉक ट्रेनर के ऑर्डर प्लेस करने के लिए। एक टॉप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिशियल ने कहा कि एडवांस्ड हॉक ट्रेनर्स के लिए ऑर्डर ना मिलना ये बहुत मुश्किल बना देगा कि HAL के साथ कमर्शियल एग्रीमेंट आगे बढ़े। एडवांस्ड हॉक ने इस महीने एरो इंडिया में अपना डेब्यूट किया था। BEL के मैनेजिंग डायरेक्टर MV गौतम ने कहा कि BEL LRSAM और आकाश मिसाइल सिस्टम ऑर्डर्स $2 बिलियन के हो सकते हैं और कमिंग क्वार्टर्स में BEL की ऑर्डर बुक में 13,000 करोड़ रुपए ऐड करते हुए। CNBC TV 18 की एक इंटरव्यू में बात करते हुए गौतम ने कहा कि आकाश के लिए नेगोशिएशंस चल रही हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि वो जल्द ही पूरी हो जाएंगी और LRSAM की नेगोशिएशंस मार्च तक पूरी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेविली इन्वेस्ट कर रही है और हमारा रेवेन्यू का 10% रिसर्च में जा रहा है।
IAF का जो C-130J एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ था वो अब हिंडन के होम बेस पर वापस आ गया है रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए। एयरक्राफ्ट के 4 में से 1 इंजन डैमेज हो गया था और प्रोपेलर टूट गया था। C-130J थॉइस में 2 वीक्स में रिपेयर किया गया और अब ये हिंडन में वापस आ गया है फर्दर मेंटेनेंस के लिए। कल की डिफेंस न्यूज में मैंने कहा था कि क्रू ने ये एयरक्राफ्ट क्रैश कर दिया है, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट क्रू की गलती के कारण क्रैश हुआ है। ये सिर्फ एक न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया था, तो ये सही नहीं है। हमें इसके ऊपर ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ऑफिशियल रिपोर्ट की वेट करनी होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।